किसानों आज आंदोलन इस मोड़ पे खड़ा हो गया है 6 महीने के बाद कि न सरकार टस से मस हो रही, न किसान नेतृत्व की तरफ से बातचीत की कोई इसमें कोई सहयोग नहीं बन रहा। तो आज सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री को ये ताकत, ये हट, ये कहाँ से मिलती है। आपको याद होगा एक बार चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे, उनका पहला बजट वो आज शोध का विषय वस्तु है। कोई लड़का उस पर पीएचडी करना चाहे तो बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। उन्होंने उस समय पे ग्रामीण संरचना पे, लघु उद्योग पे, कुटीर उद्योग पे उन्होंने उस टाइम पे 72% उन्होंने आउट ऑफ बजट एक बजट बनाया था जो ग्रामीण स्वराज जिसको हम बोलते हैं उसकी प्रीपेक्स पे था। तो उसी टाइम पे कॉरपोरेट ने भाप लिया था यदि किसान मजदूर का बेटा प्रधानमंत्री बन गया तो ये कॉरपोरेट को भी कहीं ना कहीं नियंत्रण में रखेगा गणराज्य के अंदर जो शक्तियाँ हैं उसके तहत। तो इसको किसी भी तरह से प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट का दरवाज़ा नहीं देखने देंगे और उन्होंने देखने भी नहीं दिया। उसके बाद जितने भी प्रधानमंत्री बने सभी कहीं ना कहीं कोई टाटा से, कोई अडानी से, कोई अंबानी से प्रेरणा नहीं, ये वहाँ से चंदा लेते रहे। जो 10 रुपये की मदद की उसने 10,000 से यहाँ से लूट की। तो आज आंदोलन में जैसे महावीर सिंह जी ने एक मुद्दा उठाया टिकरी बॉर्डर से कि अमीरी की रेखा करने का ये समय आ गया है। आपको देखा होगा कुरुक्षेत्र का एक रण था जब अर्जुन को अपने दादा परदादाओं की अपने परिवार सामने खड़ा था और एक जीवन उनका दाव पे था। तो उस टाइम पे करो मरो की भावना थी, माइंड था उनका, वो मोस्ट रिसेप्टिव कंडीशन में था। तो कृष्ण और अर्जुन पहले भी मित्र थे, वो पहले भी ये चीज़ें रख सकते थे, लेकिन परिस्थितियाँ प्रासंगिक थी। उन्होंने गीता ज्ञान कुरुक्षेत्र में ही दिया। तो आज ये जो मुद्दा बुद्धिजीवी कहीं दाएं बाएं डिबेटों में बोलते हैं कि समय आ गया है कि अमीरी रेखा तय हो। अमीरी रेखा तय करने के पीछे सबसे बड़ा लॉजिक ये है जो मध्यम वर्ग था वो गरीब होता जा रहा है, गरीब वर्ग भूखमरी पे होता जा रहा है। और ये वर्ग इतना बड़ा हो गया कि मात्र 1.5% लोगों को छोड़ के यहाँ के 82 करोड़ आदमी टारगेट पीडीएस सिस्टम में कवर हो गए और ये लगाओ 90 करोड़ के करीब आदमी गरीबी में हैं। तो जब इतना बड़ा देश, इतने बड़े संसाधन जो पीएसयू सरकारी महकमे खड़े कर करके और प्राइवेट सेक्टर्स में दिए गए, यहाँ के लास्ट में आपका एग्री सेक्टर जो कृषि का क्षेत्र था उसका व्यापार, भंडारण, अनुबंध, ये 3 कानून उसी की एक शकल हैं। ये इसीलिए किया गया क्योंकि ये संसाधन भी वो चाहते हैं कि किसान से छीन लिया जाए जो इस देश की पहचान थी खेती। तो इस देश में अगर शेर बकरी को आपको एक घाट पे पानी पिलाना है तो वो जो देश के प्रधानमंत्री को एक सबसे ज़्यादा ताकतवर, न्यायकारी और लोकहित में उनको ये माहौल बनाना पड़ेगा हमें कि आज जो लोकतंत्र में जो पार्लियामेंट है, कहने को वहाँ बीजेपी है, कांग्रेस है, ये सिर्फ इसलिए कि देश में बगावत ना हो। सच ये है हर एमपी को कहीं ना कहीं पीछे से फंडिंग होती है और राजनीतिक फंडिंग इतनी हुई कि आज पॉलिटिकल पार्टी कई नेशनलाइज बैंकों से ज़्यादा संपत्ति लिए बैठी हैं। और जब लोकतंत्र में एक ऐसी संस्था जिसका संविधान में कहीं उल्लेख भी नहीं है, राजनीतिक पार्टी, उस पर कोई अंकुश नहीं, उसका कोई ऑडिट नहीं, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, तो उससे जो भी प्रोडक्ट निकलेंगे तो मोदी की जीत एक स्वाभाविक है क्योंकि हमने उसके पीछे की ताकत को नहीं देखा। जैसे ये साइलोज की चेन खड़ी की गई, माल खड़े किए गए, वर्चुअल्स वर्ल्ड की चेन ली गई और जिस तरह से पूरा ये आपका जो वर्चुअल जो फ़ोन से आप बुकिंग करते हैं या ये गूगल ऐप या जो भी सिस्टम यूज़ करते हैं, डिजिटल इंडिया है, ये सारा प्रचार तंत्र उन्होंने अपने हाथ में रखा। ये इसलिए रखा कि पूरी तरह देश की अर्थव्यवस्था उनके हाथ में हो जाए और पूरे देश के संसाधन उनके हाथ में हो जाए। यदि हम सभी भारत के लोग अगर पहली लाइन संविधान की है तो इसमें सबको बराबर के अधिकार तभी सुनिश्चित होंगे जब उनकी आर्थिक आज़ादियाँ तय होंगी। तो उसके लिए ये अपर लिमिट बहुत ज़रूरी है। अगर संयुक्त किसान मोर्चा इस मुद्दे को अगर लेके आ जाए तो निश्चित तौर पे ये सीधी चोट, अब जिन्होंने पूरे पार्लियामेंट को गुलाम बनाया हुआ है, ये उस सिस्टम पे चोट करेगी और दूसरे ही दिन उस कुर्सी पे हो सकता है कोई नया नुमाइंदा हो जाए और वो जनता के मतलब का हो जाए। ये स्वाभाविक है। तो ऐसी जनक्रांतियों में ये जो मुद्दा उठा है महावीर जी का, ये बिल्कुल समय पर उचित मांग है। सरसों के तेल का देखा होगा 25% सरकारी खरीद
75% प्राइवेट खरीद की गई। अडानी ने पहले कुछ रामदेव की कंपनियां खरीदी जो भी सरसों की बड़ी उत्पादन या बिक्री करती, वो कंपनियां हाथ में ली। अगर यही खरीद अगर सरकार करती है तो 20 रुपये प्रति लीटर पीडीएस 82 करोड़ लोगों को मदद मिलती है। लेकिन जब ये खरीद अब की बार ज़्यादातर 75% उस हाथ ने की जो प्राइवेट सेक्टर है, कॉरपोरेट है, मल्टीनेशनल है। भिखारी और व्यापारी की कोई जात या कोई देश कोई निश्चित स्थान नहीं होता। और जहां इसमें जो मिलावट होती है पाम ऑयल की, उस पर 100% आयात निर्यात पे अडानी की मोनोपोली है। तो क्या आज अडानी 20 रुपये में, 30 रुपये में, 50 रुपये लीटर तक भी क्या जो गरीब को वो तेल देगा? सरसों का नहीं देगा। और आंदोलन में अगर उनको 6 महीने में 250 रुपये की मदद दी जाती तो इसलिए कि चुप बैठिए, आंदोलन चल रहा है, कि किसान आंदोलन में ये मुद्दा ना बन जाए। तो एक सरसों की बोतल ने आज उसका प्रिंट रेट जो इनके माल में बिकती है, उसने सारा सच खोल दिया। यदि समय रहते आपने ये संसाधनों पे पकड़ जो कुछ घरानों की है, इनको अगर आपने लगाम नहीं लगाई, ये आपके राहुल गांधी से मजबूत हैं, आपके मोदी से मजबूत हैं, आपके संवैधानिक पदों से मजबूत हैं। और जब भी आप हकों के लिए न्यायालय जाते हैं, न्यायालय भले ही हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन न्याय इतना महंगा है कि वो आप उसमें न्याय पाने में आपका पूरी आजीविका, उसमें पूरा आपका जीवन भर का संजन एक झटके में उसमें सवा हो जाएगा। तो हर आदमी के बराबर अधिकार तभी रहेंगे जब आप उस पार्लियामेंट को आज़ाद कराओगे, उस संसद को आज़ाद कराओगे, उस संविधान को आज़ाद कराओगे। और वो चंद लोग हैं, उनको जब कानून में जब उन पे लेके आओगे। और एमएसपी कानून इसीलिए नहीं बन पा रहा क्योंकि मोदी जी इसमें पुनिशमेंट का क्लोज नहीं डालना चाहते हैं। वो कहते हैं बना लो कानून, लेकिन इसमें सजा नहीं होनी चाहिए। कानून बनाने पड़ेंगे, बहुत कानून बनाने पड़ेंगे जो इस देश के संसाधनों पे लूट कर रहे हैं, जो इस देश के महकमों को लूट के निजीकरण कर रहे हैं, जो इसके पॉलिटिकल फंडिंग करके आगे ये आपके नसों में से खून निकाल के उसका भी व्यवसाय बना लेंगे। क्योंकि जो नीति निर्धारण है कानून बनाने के या न्याय, सारा सिस्टम आज उन पूंजीवाद के हाथों में, उस कॉरपोरेट के हैं। तो आपकी लड़ाई सीधी कॉरपोरेट से है। कॉरपोरेट भगाओ, खेती बचाओ। तो शिव किसान मोर्चे को ये मुद्दा लेना चाहिए क्योंकि यही समय है जो आंदोलन को गति भी देगा और ये ऐतिहासिक भी बनेगा। जय किसान।